और आज जब देश में जब भी चुनाव होता है कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अरे भाई बच्चा लोग दुख में है। जब प्लेन में आता है, प्लेन में एक प्लेन हमारा बच्चा लोग आए बहुत मुश्किल से, तो मैंने देखा एक वीडियो, मिनिस्टर जाके कहते हैं मोदी जी का जयगान करते हैं। अरे भाई तुमको ले आना कर्तव्य है। अगर हमारा बंगाल का कोई लड़का बाहर में पड़ा है, हम भी उसको दिल्ली आता है, हम ट्रेन का टिकट देके ले आता है। और बॉम्बे में आते हैं तो हम प्लेन का टिकट देके ले आते हैं। और मोदी जी आपका गवर्नमेंट क्या बोला कि अपन अपन से आओ, अपन अपन से मर जाएगा तो कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, कौन देखेगा। हिंदुस्तान बराबर शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। हम कोई देश का खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ में जरूर हूं। जो बीजेपी का कुछ काम करना नहीं आता, खाली झूठ बात कहते हैं, गंदा बात करते हैं, जुमला पार्टी है, सब उसको जुमला पार्टी बोलते हैं। इसी के लिए याद रखना, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत अखिलेश जी का गठबंधन से होता है, बीजेपी से नहीं। ये आपको याद रखना है। बातों बातों पे बड़ा बड़ा बात करते हैं लोग। हमारा पास इंफॉर्मेशन है कि अखिलेश यादव जी और उसको गठबंधन जीत रहा है। बदल दो, योगी सरकार को बदल दो, योगी सरकार को पलटा दो, योगी सरकार को बदल दो। बदले जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बाहर फिर भी आते हैं, बाहर फिर भी आएंगे। अखिलेश काम किया है और सारे काम करेगा उसको गठबंधन के लिए, लेकिन इसको बदल दो। ये ज्यादा बरसाते हैं, इतना बारिश इतना मत बरसाओ। हमें भी हिम्मत है, हमें भी लड़ने का हिम्मत है। बीजेपी तुम देख लो, पूरा देश तुम्हारा खिलाफ में है, पूरा देश का नौजवान तुम्हारा खिलाफ में है। सुमन दा सुन रहे हैं ममता बनर्जी की ये जो हुंकार है वो आपने सुना अभी। मोहब्बत अखिलेश जी के गठबंधन से होता है, अनेक से नहीं, कह रही हैं ममता बनर्जी। और पूरा देश बीजेपी देख लो, पूरा युवा जो है वो आपके खिलाफ है, पूरा देश खिलाफ है। एक अलग अंदाज में ममता बनर्जी यहाँ, वो भी वाराणसी में, बहुत सही कह रहे थे हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि ये देखना होगा कि बोल कौन रहा है, ये देखना होगा कि जो बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बोल रही हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने सीधी चुनौती दी थी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और वो भी किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद जीत कर आई, पूरा रिकॉर्ड तोड़ा। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संसदीय क्षेत्र से जीत कर आए हैं, जिस संसदीय क्षेत्र में जाते हैं कहते हैं कि मैं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, जिस संसदीय क्षेत्र में जाते हैं और वहां गंगा में डुबकी लगाते हैं, वहीं जाकर के हुंकार भर रही हैं ममता बनर्जी। इस हुंकार को लेकर के क्या कहेंगे और इससे कितना जोश आएगा अखिलेश यादव में, क्योंकि मोहब्बत अखिलेश यादव की गठबंधन से होता है, बीजेपी से नहीं, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। बहुत सारी बातें और टू द पॉइंट बिल्कुल रख कर दिया है उन्होंने। क्या कहेंगे सुमन जी? राजीव जी, अगर ममता जी का जो बात है उनको अगर कोई एनालाइज करेंगे तो देखेंगे, पहला जो बाइट आपने दिखाया, उन्होंने वहां पे ममता जी एक बहुत खास बात बोला, जय श्री राम से मेरे को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं जय सियाराम बोलना चाहता हूं। उन्होंने सीता जी का नाम भी जोड़ लिया। ये उन्होंने टैक्टिकली किया, क्योंकि जो आरएसएस और भाजपा है वो एक मेल शॉविनिस्ट पार्टी है, ये हम लोग सब जानते हैं। और ममता जी का एक वाइडर अपील है जो वोमेन वोटर है, जो महिला वोटर है उनके बीच। तो ममता जी उसको टारगेट करके सीता जी को याद दिलाया
ये ममता जी का पहला मैं बोलूंगा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था। और दूसरा बात, ममता जी ने जो यूक्रेन वाला बात बोला, जो अभी बाजार में चल रहा है, जो प्रकाश जी भी बोल रहे थे, राजीव जी, वहां पे भी ममता जी का एक सीधा सीधा प्रहार है। क्यों प्रहार है? आप अगर देखेंगे, जब बंगाल की चुनाव हो रहा था, तो ये भाजपा की जो लीडरशिप है, जो मोदी जी है, उन्होंने कोरोना की सेकेंड वेव के बारे में कुछ सोचा नहीं था। अपना जो सारा अटेंशन, एफर्ट वो बंगाल की चुनाव जीतने के लिए लगा दिया था। अभी भी ये यूक्रेन में क्यों ऐसा हुआ, मैं आपको डेट बता दे सकता हूं, और वो भी भाजपा के लोग ही मेरे को भेजा है। 17 फरवरी को ये एनईए के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची ने टेलीविजन में आके ट्वीट करके बताया था, देयर इज नो इमीडिएट इवैक्यूएशन प्लान। 17 फरवरी को बोल रहे थे, और 24 फरवरी से 24 नहीं, नेक्स्ट वीक का थर्सडे से युद्ध शुरू हो जाता है। तो मोदी जी ने क्यों यूक्रेन पे बात नहीं लगाया? क्योंकि जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी बोल रहे थे, उनका सारा कोशिश, सारा अटेंशन उत्तर प्रदेश की चुनाव के ऊपर था। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था जे क्या होने जा रहा है यूक्रेन में, और उसके लिए क्या क्या प्रेशर पड़ेगा। बच्चों को वापस लाना है, फ्यूल का जो एनर्जी का प्राइस है, फ्यूल का, उसका प्राइस कहां पे पहुंचेगा, इसके लिए इनका कोई सोच ही नहीं है। देखिए, मैंने अगर मैं अपना उत्तर प्रदेश की जर्नी को थोड़ा सा भी दो तीन लाइन में बोलूं, तो जोगी जी का एक ही सारा टाइम में जोगी जी का एक ही बात था, और वो बात था कि मैं एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैंने सबको तोड़ दिया, मैं बुलडोजर बाबा हूं। लेकिन जोगी जी का ये जो बात है, ये अपना कास्ट ठाकुर लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग आज अखिलेश जी के साथ मंच पे है, राजभर लोग, जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को क्या हुआ? हम लोग सोशियोलॉजी के टर्म में जिसको बोलते हैं अंडर बेली ऑफ द सोसाइटी, द सबॉल्टर्न्स ऑफ द सोसाइटी, दे हैव नॉट गॉट एनीथिंग। उन लोगों को ये कोरोना के टाइम में सरकार से कुछ नहीं मिला, वो सरकार से नाखुश है। ममता जी ने इसी को टारगेट किया और बताया कि आप लोग क्या किए हो। जोगी जी बेकार की चीफ मिनिस्टर है, और उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम से राष्ट्र को बांटने की कोशिश किया है। ममता जी, देखिए, ममता जी का जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी बोल रहे थे, बिल्कुल सच बात है। ममता जी अगर किसी के पास खड़ा हो जाता है, तो जो मुसलमान वोट है वो तो उसके तरफ जाएंगी, क्योंकि ममता जी ने बंगाल में प्रूफ कर दिया है दैट शी इज फॉर द माइनॉरिटीज। लेकिन जो दूसरे सारे वोट है, उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश है, महिला वोटरों की अट्रैक्ट करने की कोशिश है। और ममता बनर्जी खुद एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जो भी नाखुश है ठाकुर राज से, जोगी जी की अजय सिंह बीस्ट, जोगी जी का जिस नाम से ममता जी के पार्टी के महुआ मोइत्रो हर वक्त रेफर करता है, अजय सिंह बीस्ट, उससे जो नाखुशी है ब्राह्मणों की, उसको भी ममता जी ने टारगेट किया है। बिल्कुल, बहुत सारी